अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग का आज भी एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और देखते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, लेकिन इस मैच पर भी बात करेंगे। साथ में दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स का तकरीबन इस टूर्नामेंट से सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच गया है, उस पर बात करेंगे कि आखिर मुल्तान सुल्तान्स के साथ ऐसा क्या था जिस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इस टूर्नामेंट में। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, सामने बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की T20 सीरीज़ है, और क्या पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर्स या बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको आगे स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है या नहीं, और फिर कौन कौन शामिल होगा, कौन इन होगा, कौन आउट होगा, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान्स पर कमेंट कीजिएगा कि मुल्तान सुल्तान्स पहले माजी में बहुत अच्छा खेलती रही, उसने ये टूर्नामेंट यानी कि PSL जीता भी और फाइनल तक भी बार बार पहुंचती रही, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही उस कलर में नजर ही नहीं आई। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी रीजन तो हमेशा मैं बात करता हूँ कि क्रिकेट के अंदर कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इस दफा जो सबसे बड़ी रीजन उनके डिक्लाइन की बनी, वो मेरी नजर में उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान खुद रहे। आप ये देखें कि वो T20 टीम से भी ड्रॉप हो चुके थे, वो बैगेज के साथ आए थे वो इस PSL के अंदर। और रिजवान की अगर अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं तो किसी एक मैच के अंदर भी आपने वो नहीं देखा कि जिसकी उनकी इनिंग्स की वजह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया क्या हो। उनकी इनिंग्स जो है वो पॉइंट टेबल में खुद तो टॉप पे नजर आ रहे हैं, बट उनकी जो टीम है वो सबसे एंड पे है, बॉटम पे है। यही माइंडसेट हमने चेंज करना था, इसी अप्रोच को चेंज करना था PSL में, कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिबैकल हो रहा है, चाहे हम उसमें बाकी कैप्टन को भी शामिल कर सकते हैं। रिजवान के साथ साउशकील की मैं बात करना चाहूंगा, बाबर की बात करना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें इनको एज ए क्रिकेटर देखना थी या एज ए कैप्टन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी। नंबर वन, एक तो इनकी परफॉर्मेंस से टीम को जीतना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने प्लेयर डेवलप करके देने थे पाकिस्तान को, इन्होंने बच्चों को तैयार करना था। आप ये देखें कि एक बच्चा भी इन्होंने तैयार नहीं किया 4-5 साल में। और जब बारी आई PSL की, तो जब साउशकील की बात करते हैं तो हसन नवाज जो अभी पाकिस्तान खेल के आया है, पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट किया, उसको 6ठे नंबर पे भेज रहे हैं। ख्वाजा नाफे जो पिछले PSL का बेस्ट फाइंड था, उसको खिलाया नहीं जा रहा, कि खिलाया जा रहा है तो उसको भी 5वें-6ठे नंबर पे भेजा जा रहा है। इसी तरह यासर खान को पहले शुरू मैचेस में नहीं खेला गया क्योंकि रिजवान खुद ओपन आ रहे थे। वो शेख होप की बुरी परफॉर्मेंस हुई तो यासर खान को डाला गया। फिर इसी तरह उस्मान खान जो 1.5-2 साल से पाकिस्तानी टीम के साथ है, उसको भी 3 पे या 4 पे खिलाया जा रहा है। यानी कि कप्तान सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है, ना किसी बच्चे को बनाने के लिए तैयार है। फिर इसी तरह बाबर आजम वो ओपन कर रहे हैं, ओपन में रन नहीं हो रहे, तो हारिस को तैयार करना था आपने। हारिस ने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो ओपन करके आया है, उसको 4 पे भेजा जा रहा है। यानी कि आप जिन्होंने 10-10 साल क्रिकेट खेल रही है, वो अपनी गेम को या अपने नंबर को चेंज करने को तैयार नहीं है। और एक्सपेक्ट किससे कर रहे हैं? जो कल का बच्चा जिसको भी 1-2 साल हुआ है और जिसने अभी बनना है, ठीक है, तो आप उसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इरफान ज़हीर साहब, क्या इनमें इनसिक्योरिटी है सर? बाबर हो, रिजवान हो, फिर सऊद शकील हो, साउथ ने भी काफी डोमेस्टिक लंबी क्रिकेट खेली है, फिर बाकी प्लेयर्स तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा लंबे अरसे से खेल रहे हैं, तो सर इनमें इनसिक्योरिटी क्या है? ये वही बता रहा हूँ ना, इनसिक्योरिटी इसी चीज की है कि अगर कोई बच्चा आया, वो परफॉर्म कर गया, तो कल को हमारी जगह चली जाएगी। और आप ये देख रहे, जगह जा चुकी है। T20 में तो बाबर भी ड्रॉप हो चुका है, रिजवान भी ड्रॉप हो चुका है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बाबर शायद फिर भी टीम में जगह बनती है एज ए बैटर, क्योंकि बाकी आपके पास इस तरह एंकर करने वाला भी कोई एक प्लेयर जरूर होना चाहिए। बट रिजवान की तो बिल्कुल जगह नहीं बनती किसी तरह भी, क्योंकि आप ये देखें कि आपका हर दफा का यही माइंडसेट बनता जा रहा है इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद, कि मैं पॉइंट्स टेबल पे किसी ना किसी तरह टॉप 3 में 2 में आऊं, टॉप पे आऊं। ये इसी इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रैंकिंग सिस्टम ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया। और ये लीग क्रिकेट के अंदर ये जो पॉइंट टेबल देखते हैं जी, टॉप 5 बैटर, टॉप 5 बॉलर, इस फिगर ने हमें डिस्ट्रॉय किया। आप ये दुनिया में देखें कि आप कभी आपको डेविड वार्नर आप देख लेते हैं, या आप बेन स्टोक देखते हैं, बटलर देखते हैं, जिन्होंने अब, या इवन समहाउ अभी जो इंडियन लड़के भी आ रहे हैं, शराय इसकी बात करें, या जिन्होंने अभी इंडियन क्रिकेट को बड़ा अपलिफ्ट किया है, ये आपको रैंकिंग में नजर नहीं आएंगे। ये लेकिन अपने इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब वो 30-40 रन जो 10-12 बॉल पे हुआ है, वो करोड़ गुना ज्यादा बेहतर है उस रन से जो 50 गेंदों पे आपने 60 किया है। अब देखिए ना, साउशकील का एक मैच आप सबको याद होगा कि टीम उनकी हार गई। 20 ओवर दुनिया क्रिकेट की, यानी कि इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट के अंदर वो पहले शख्स बन चुके हैं जिन्होंने पहली बॉल से लेकर 20वीं बॉल तक मैच खेला और 33 रन बनाए, 50 नहीं कर पाए। यानी
तो ये आपने अपनी क्रिकेट को चेंज करके दिखाना था। हर बंदा, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा रो रो के मर गया पाकिस्तान में कि हमारे डिजास्टर की रीजन जो 2 साल से डिक्लाइन है, ये 2 साल से उससे पहले शुरू हुई, लेकिन 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज होगी, ज्यादा एक्सपोज होगी, क्योंकि बॉलिंग ने भी काम करना छोड़ दिया। तो आपने करना क्या था कि अपने इस ब्रांड के अंदर सब स्टेक होल्डर को, मैंने तो अभी कुछ फ्रेंचाइज ओनर का भी इंटरव्यू किया है, मैंने उनके साथ भी बहुत शदीद गिला किया है कि आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के डिबैकल का, कि आप अपनी फ्रेंचाइज के अंदर क्या नदीम उमर साहब, उधर सर विवर रिचर्ड है, सरफराज मंटोर है, वो साउथ शकील को नहीं कह सकते, इधर अली तरीद वगैरह नहीं कह सकते रिजवान को कि भाई आपकी परफॉर्मेंस से आप हमारी टीम हार रही है, आप अपनी गेम को चेंज करें। इसी तरह जल्मी वाले बाबर को नहीं कह सकते, इतने कमजोर लोग हैं ये। और सर, इनका मेरी इरफान नजर ज़हीर में साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर, अब जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको नहीं कह सकता ये इतने मजबूत लोग हैं सर, वो तो फिर एक फ्रेंचाइज है। इसी तरफ आ रहा था, आपकी इसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था। पॉइंट ये था कि अगर ये नेक नीति के साथ सारे बैठते, तमाम कैप्टन आपके 5 कप्तान, चलो उसको तो निकाल दे वार्नर को, या आप उसमें सलमान अली आगा डाल लें, या उसको भी डाल लें, तो टेस्ट के भी कप्तान शान मसूद है, 6-7 लोग ही आपको मिलेंगे ना जो खिचड़ी पका दी आपने कप्तानों की। इनको बिठाते, तमाम फ्रेंचाइज ओनर बैठते और पीसीबी बैठता, वो कहते कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को इवॉल्व करना है, हमने सरवाइव करना है, दुनिया को मैसेज देना है, इस ब्रांड को भी बड़ा बनाना है, और ये हमारे पास अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपनी क्रिकेट को बड़ा करने के लिए हम अपनी गेयर को चेंज कर रहे हैं। आप एक कॉन्फिडेंस दें अपनी टीम को और लड़कों को कि लड़का निकाला नहीं जाएगा जो बुरी परफॉर्मेंस या जल्दी आउट होने पे, आप गेम चेंज करके दिखाएं, सारी टीमों को मैसेज देते अक्रॉस द बोर्ड, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे देते, कुछ ऐसा कर लेते, इवन बता देते, ये मैसेज दे दें तमाम टीम को कि अगर किसी का स्ट्राइक रेट 150 से नीचे हुआ तो वो जितने मर्जी रन किए हो वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं होगा। आप देखें कौन 150 से नीचे खेलता, अल्टीमेटली हर बंदे को नहीं यार 150 से नीचे खेला, कल को पाकिस्तानी टीम सेलेक्ट होनी है, मैं तो सेलेक्ट ही नहीं होना, ये पहला क्राइटेरिया बना दिया। सबको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं आपको एग्जांपल देने लगा इसी के लिए, समझाने की, जो लोग सुन रहे हैं उनको बताने के लिहाज से। 2015 में इंग्लैंड क्रिकेट 2011 में भी नॉकआउट स्टेजेस में बाहर होगी, 2015 के वर्ल्ड कप के बाहर होगी। उनके पूरा बोर्ड बैठा, लोग सारे स्टेक होल्डर बैठे कि यार ये हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हम तो किसी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भी नहीं क्वालिफाई करते। तो उन्होंने कहा कि यार इसमें हमारी पूरे जो सिस्टम है उसमें एक प्लेयर है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है, वो इयन मॉर्गन है, उससे बात करते हैं। उन्होंने कहा जी इयन मॉर्गन को बिठाया, ठीक है, उन्होंने कहा जी आप कप्तानी ले लें इंग्लैंड की और आप हमारी क्रिकेट को बचाएं। उसने कहा जी मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको आंसर देता हूँ। उसने 2 दिन का टाइम लेके फिर मीटिंग की बोर्ड के साथ। उसने कहा जी एक शर्त पे मैं कप्तानी लूंगा, एक तो अथॉरिटी सारी मेरे पास होगी, दूसरा आप तमाम काउंटी, तमाम हमारे डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर कह देंगे कि आज के बाद कोई लड़का 160-70 के स्ट्राइक रेट से नीचे क्रिकेट नहीं खेलेगा, चाहे वो टीम 100 पे आउट होती है। थोड़े से फेलियर आएंगे, टीम हमारी बन जाएगी। आप देखिए एग्जैक्ट 4 साल के बाद उसने वर्ल्ड कप जिताया इंग्लैंड को, उसके 2 साल बाद वो T20 वर्ल्ड कप जीते। तो पॉइंट ये है कि आपने जब अपने माइंड को चेंज करना है, भारत की मिसाल दे देते हैं, बाकियों की तो चलो मिसाल हमें समझ ही नहीं आती। भारत कैसे 2-3 साल में टाइटल जीत गया, उन्होंने, उनका कप्तान जो था, जो हम बात करते रोहित शर्मा, वो फेयरलेस हुआ, वो सेल्फलेस हुआ, उसने अपनी सेल्फिश अप्रोच को निकाला, उसने नीचे अक्रॉस द बोर्ड ये मैसेज दिया कि लड़के टीम से नहीं निकलेंगे, आप किसी फेयरलेस माइंड से खेलें। वो ऊपर से ऐसे खेलता था, वो पहले ही बॉल से मारना शुरू करता था, वो भी फ्लॉप होता था, लेकिन क्या हुआ, एक क्रॉस द बोर्ड मैसेज गया, टीम खड़ी होगी, 2 बैक टू बैक आईसीसी के इवेंट जीत गए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे, लेकिन सर यहाँ पर तो यही मसला है ना, हमें बताया जाता है देखें रैंकिंग में हम टॉप पर हैं, हम टॉप 5 में हैं, हम आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर हैं, हमने सबसे ज्यादा रन्स कर लिए हैं। जो लोग इस मंत्र को मान रहे हैं सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू, ये उनका प्रॉब्लम है ना। अगर आपने सिर्फ इनके पर्सनल किसी एक इंडिविजुअल की फॉलोइंग के साथ कुछ रहना तो वो रह ले, फिर वो भी कुछ रहे, ये भी रहे। अगर आप बात सिर्फ पाकिस्तान की करेंगे तो पाकिस्तान की बात सिर्फ विक्ट्री से होगी या टाइटल जीतने से होगी। आप अगर 70 साल क्रिकेट खेल के 3 टाइटल आपने जीते हैं, खान साहब को आप याद करते हैं, यूनुस खान को, सरफराज को, तो ये इन प्लेयरों को भी मुझे समझ नहीं आती कि ये लार्जर देन लाइफ क्यों नहीं बनते, ये क्यों ये सोच नहीं रखते। शायद हम सेल्फिश एज ए नेशन भी शायद की चीजों के अंदर वो पेनिट्रेट कर गया है, या हमारा माइंडसेट बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, और यही माइंडसेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इरफान ज़हीर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, इस पर भी कुछ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान ज़हीर साहब, आपने बड़ी डिटेल बात की और बड़ी दुरुस्त निशानदेही की कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो माइंडसेट है, जो अभी लोग मौजूद हैं इसमें, वो इसकी तबाही का बायस बन रहे हैं। ख़ासतौर पर जो वो लड़के जो लंबी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। सर, आज के मैच पर बात करें, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है पॉइंट्स टेबल पर, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जिसकी कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बाबर आजम भी मोहम्मद रिजवान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी भी उनके पीछे पीछे है? मैं इस बात से पहले प्रीवियस बात के अंदर एक लास्ट बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जी। वो ये था कि जब इस हवाले से मैंने बोर्ड के कुछ जो बड़े करता धरता थे उनसे बात की कि ये क्रिकेट को बचाने के लिए आप अगर पीएसएल के अंदर हम नहीं करेंगे तो कहाँ चेंज करेंगे? सबसे बड़ा ब्रांड है आपका, जैसे उधर आईपीएल है तो उसके अंदर वो बच्चों को चांस दे के बना रहे हैं और आप इधर मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते। उन्होंने कहा जी फ्रेंचाइज ओनर हमारे से नहीं, हमारी बात नहीं सुनते। वो कहते जी हमारा 1 मंथ हमारा आपसे कोई कंसर्न नहीं, हमने पैसा लगाया, हम करेंगे। मैंने फ्रेंचाइज ओनर से बात की, उनसे डिस्कशन की कि ये आप क्रिकेट को बचाने के लिए आप क्यों नहीं अपनी इस अप्रोच को चेंज कर रहे हैं या अपने कप्तानों को बता रहे कि आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। तो उनके खैर पास जवाब तो नहीं था, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी हमारे पास तो 1 मंथ प्लेयर रहते हैं, 11 मंथ पीसीबी के पास है, वो ठीक कर ले। तो पॉइंट ये है कि कोई भी बंदा सिंसेरिटी के साथ नहीं आ रहा, उसकी वो पेन नहीं ले रहा, उसको दर्द नहीं हो रही सीने में कि पाकिस्तानी क्रिकेट नीचे चल रही है। यानी कि वो अपना सबका मंजन बिक रहा है, पैसे कमा रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, चाहे वो कप्तानों की बात कर लें, चाहे वो फ्रेंचाइज ओनर की बात कर लें, और समहाउ पीसीबी के अंदर भी जो स्टेक होल्डर है, ये किसी एक को फादर फिगर के रोल में आना था। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ पीएम साहब से भी, क्योंकि वो पैटर्न इन चीफ है, और जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है, तो खुदारा इस गेम को बचाइए, ये माइंड सेट चेंज करें, ये मीडियोकर लोगों से जान छुड़ाएं, ऐसे लोग लेके आए जो मुल्क के साथ सिंसियर हो, इस गेम के साथ सिंसियर हो। ये गेम जो है पूरी नेशन को यूनाइट करती है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, पूरी नेशन को प्लेयर देती है, इसके अलावा पूरा पाकिस्तान के पास कोई सेकंड सोर्स है ही नहीं है। तो इसलिए ये गेम से बहुत बियॉन्ड है। सेकेंडली, आपका जो अभी आज के मैच के बारे से बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों सक्सेसफुल है? शदाब नंबर 1, उनका लीडर तगड़ा है। ये शायद जो जितने भी कप्तान है इनमें से वाहिद कप्तान है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, जिसकी गेम सेंस अच्छी है, गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। यस, आप जरूर इस पर डिबेट कर सकते हैं कि शदाब की एज ए प्लेयर टीम में कई दफा हम 2 साल से बात कर रहे हैं कि जगह नहीं बनती, उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, बट इस पीएसएल के अंदर हम नजर आ रहा है, जो कि अच्छा साइन है कि हर ओवर में हर मैच में वो 4 ओवर कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है, वो मैचअप डाल रहा है बैटर के साथ। तो यही हमें शदाब देखना था। तो शदाब अगर फिट है, अच्छा परफॉर्म बॉलिंग में खास तौर पर कर रहा है, क्योंकि बैटिंग में तो वो करता ही आ रहा था, हमें उनकी बॉलिंग चाहिए, हमें उनकी बैटिंग नहीं चाहिए। बैटिंग के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो ये उनका जो मिडिल ओवर में आके विकेट लेना, रिस्ट्रिक्ट करना पोजीशन को, ये हमें चाहिए था। तो अगर शदाब करता है तो मुझे तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शदाब अगर फिट है तो वाइट बॉल की कप्तानी स्ट्रेट वे उसको दे देनी चाहिए। दूसरा, शदाब की कामयाबी की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कामयाबी की वजह यह है कि जैसे मुल्तान सुल्तान लास्ट नंबर पे क्यों खड़ा है, कप्तान वीक है, दूसरा उनके कोच चले गए, जो एंडी फ्लावर थे वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, वही टीम को हर साल दुनिया का बेस्ट कोच था, गेम प्लान करता था। जैसे ही वो निकला तो क्लियर नजर आ गया कि गेम प्लान करने वाली बंदा है कोई नहीं। इनकी कामयाबी की सेकंड रीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड, सर देखें, एक तरफ तो वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कैप्टनसी अच्छी है, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, सब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, साहबजादा फरहान जैसा अच्छा जो इनफॉर्म बैटर है वो उनके पास मौजूद है। लेकिन सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उनकी वहां पर जगह नहीं बन रही इरफान साहब प्लेइंग 11 में। जी बिल्कुल आप वैलिड बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कामयाबी के रीजन इनके कोच माइक हैसन का भी रोल बहुत ज्यादा है कि 4-5 साल से कंसिस्टेंट वो चल रहे हैं। अब आ जाते हैं उनकी टीम के अंदर। टीम की बात करें तो ये वाइड साइड है कि जिनके 6-7 बॉलिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। हमेशा वाइड बॉल में वही टीम सर्वाइव करती है जिसके पास ओडीआई और T20 हो, बॉलिंग की ऑप्शन ज्यादा है। अब जल्मी क्यों स्ट्रगल कर रहा है? जल्मी के पास सिर्फ 4 बॉलिंग खिलाते हैं, 2 वो ऑलराउंडर खिलाते हैं, बल्कि वो साइम अयूब से कोशिश करते हैं 5वें बॉलर के तौर पे यूज करें। तो एक आधे बॉलर को जब मार पड़ती है तो टीम उनकी स्ट्रगल करना शुरू हो जाती है। अच्छा, उनके पास सर सुफियान मुकीम है, लेकिन उसको प्रॉपर चांस नहीं दिया जा रहा। मेहरान मुमताज भी उनके पास मौजूद हैं, तो ये जो नए लड़के हैं बेहतर ना होता। पहले मैं आपका उस बात का आंसर कर दूं जो आपने सलमान अली आगा की बात की, आंसर कर दूं। तो उसमें ये उनका कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि आपकी जब कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी जो इनको लास्ट डिफीट भी हुई है लाहौर के अंदर से अगेंस्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई है कि हर मैच में 3-3 4-4 चेंजिंग करते थे। इन्होंने कहा जी इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी साइड है
किसी को भी खिलाएंगे तो रन हो जाएगा। पॉइंट ये है कि अब मसला कहाँ आ रहा है कि एक साहबजादा फरहान शायद पूरे पाकिस्तानी सर्किट में एक ही प्लेयर आपके नाम माइंड में आएगा जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, जो 200 से स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है। बाकी किसी प्लेयर के आप स्टैट्स निकाल के देख लें, जितने मैचेस हुए हैं, फखर अल्लाह के सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर हमारा कहलाता है, उसके भी उठा के देख लें, उसका भी 130 से ऊपर नहीं है। तो बताने का वो सब इसी माइंडसेट के साथ है कि हमारे रन होने चाहिए। वो स्ट्राइक रेट वाली गेम सबने छोड़ी हुई है एक्सेप्ट साहबजादा फरहान। वो एक वाहिद बंदा है जो फेयरलेस है, जब मॉडर्न डे क्रिकेट की अपने वो रन को नहीं देख रहा, वो टीम को देख रहा है। अब सलमान अली आगा ने शायद जितने भी ये पुराने लड़के हैं जो टीम में खेल रहे हैं, उनमें से वाहिद वो प्लेयर है जिसने अपनी गेम को चेंज किया है, जिसने अपने आप को एज ए प्लेयर इवॉल्व किया है, और वो ओडीआई का टेस्ट प्लेयर था, रास्ता रास्ता आया। शायद कहीं ना कहीं ये जरूर रिफ्ट पैदा हो सकती है, जो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को जो डगआउट में अब जो बैठे हैं, क्योंकि वो कप्तान है T20 का, इससे पहले शादाब को बनाया जा रहा था, और जब शादाब के ऊपर बैकलैश आया सकलैन मुश्ताक की वजह से, तो फिर इन्होंने कहा जी कि यार ये कई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये पल्स को चेक करते हैं सोशल मीडिया पे ना, न्यूज फेंक के रिएक्शन चेक करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है इरफान ज़हीर साहब। एक बड़ा हम सवाल है सर, वो ले लें, टाइम कम है। उसमें यह है कि चेयरमैन पीसीबी से पीएसएल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग तलब की गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट ने चेयरमैन पीसीबी को तलब किया है, और जो अखराजात आए हैं स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से और मजमूई तौर पर जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट की, उस पर उनको तलब किया है। आप समझते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है उनके दौर में, ये मुतमिन है चेयरमैन पीसीबी, या आप मुतमिन है, या पाकिस्तानी कौम आपको मुतमिन नजर आती है? नहीं, कोई भी नजर नहीं, कोई भी मुतमईन नहीं है। आप ये देख लें, आपके फैंस आपको बता रहे हैं ये पहला PSL है कि लोग ग्राउंड में नहीं आ रहे। मैं तो लाहौर में हूँ, सिर्फ लाहौर के अंदर के मैच के लिए आप समझ लें 70-80% आपका स्टेडियम होता है। कल तो वो भी फिल नहीं था। बाकी तो पिछले प्रीवियस PSL में मैं देखता हूँ तो जैम पैक स्टेडियम होता था, और लाहौर के अंदर के मैचेस के लिए तो ये होता था कि जितने लोग अंदर होते उतने ही बाहर होते थे, कि शायद कोई हमारा जुगाड़ लग जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, शायद कोई टिकट मिल जाए। तो अब क्यों नहीं है? लोग इनसे नाराज हैं, क्रिकेट से बददिल हो चुके हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्रिकेट को आप खाली क्रिकेट के तौर पे ना देखें। क्रिकेट से बहुत बियॉन्ड है, ये स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है। ये पूरी नेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यूनाइट कर रही है आपकी नेशन को। आप एक मैच जीते हैं, कोई टाइटल जीते हैं, पूरी नेशन एक हफ्ता 10 दिन घर में खाने को नहीं है, बिजली का बिल ज्यादा आया है, कोई बेरोजगार है, वो उसी को सेलिब्रेट करता रहता है, उसी मूड में रहता है। तो आपको तो इसका ख्याल रखना था। आप वो चेयरमैन साहब को खुद सबसे पहले ये देखना है कि उनको शायद एक डायरेक्शन लेनी है, कि शायद वो पॉलिटिकल चीजों की वजह से अपना टाइम नहीं दे रहे, कि उनकी नीयत पे शायद मैं कोई भी शक नहीं करता कि जी बड़ा हार्ड वर्किंग हमने देखा भी, बट ये 24/7 है। आप ये देखें ना कि हमेशा वो चेहरे बदली जा रहे हैं। पहले वहाब रियाज थे, फिर कोई वकार यूनुस आए, फिर आकिब जवेद आए, तो अब उनसे वो किसी के जिम्मे लगा के चले जाते हैं। ये तो खुद बैठ के आप ठीक कह रहे हैं इरफान ज़हीर साहब, सिर्फ एडवाइजर्स की बुनियाद पर आप पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ थे, और आज के शो में हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, PSL के हवाले से, और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन PCB को तलब किया है। क्या सवाल जवाब होंगे उस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।